आपको एक बात बताऊं, जब मूसा ने कहा ना कि 430 साल के बाद हम यहां से रिहा होने वाले, बोला कब? आज रात। बोला इतना इजी है? बोला हां। कैसे? बोला बस कुछ नहीं, ऊपर एलोहिम परमेश्वर यहोवा ने यह कहा है। मूसा बात कर रहा है लोगों से और इजरायलियों के पुरनियों से, कह रहा है कि देखो करना यहां है कि आपको एक एक मेमना लेना है। बोला अच्छा फिर? बोला उसका मेमना जो है निर्दोष होना चाहिए, उसको 4 दिन तक घर में पालो, छोटा मेमना, बेबी मेमना, उसको 4 दिन तक घर में पालो, उसके बाद में उसको काटो, उसको खाने की विधि मैं कल बताऊंगा, उसको फिर खाना है। और क्या करना है? उसका लहू दरवाजे पे लगाना है। ले, बोला बस इतना ही? बोला इससे क्या होगा? बोला परमेश्वर तुमको आजाद कर देगा। कहां से? इजरायलियों से, माफ करें मिस्रियों से। वाह, क्या ये इतना इजी है? मैं आपको बताता हूं कि जी हां ये इतना इजी है। मालूम क्यों? मैं आपको बताता हूं। जिस भारत में हम रहते हैं ना, यहां पे रिचुअल्स, फंक्शंस, एक्टिविटीज और क्या कहते हैं, तपस्या नाम की चीजें कुछ करना अपनी तरफ से जब तक नहीं करते, जैसे कि फूल चढ़ाना, बत्ती चढ़ा, अगरबत्ती चढ़ाना, नारियल तोड़ना, क्या कहते हैं, मंदिर बनाना, चर्च बनाना, ऐसा जो एक्टिविटीज होता है ना, ये जब तक नहीं करते हैं, उनकी जो अंदर जो सुकून है ना वो नहीं मिलती। तब जाकर उनको लगता है अभी कुछ किया है हमने, अब ऊपर वाला खुश होगा, अब ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। लेकिन यीशु मसीह में, मसीहत में ये टोटल उल्टा है। पूछो कैसे? अभी बताता हूं। ऐसे सब कुछ यीशु ने कर दिया। वो कहता है सिर्फ विश्वास करो। यहां इनको विश्वास करना था, दैट्स इट। बोला फिर करा कौन? सब कुछ किया यीशु ने। क्रूस पे मरा कौन? यीशु। लहू किसने बहाया? यीशु। मेमना कहां का, कौन कट रहा है? मेमना। किसका लहू लगाना है? मेमने का। सीधा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने ये तय किया, मुझे अच्छा लगा कि तुम इंसानों को मैं काम नहीं दूं कि तुम कुछ तपस्या करो, तुम कुछ अपनी तरफ से एक्टिविटीज करो, तुम अपना क्रूस उठाकर, ऐसा वाला कुछ नहीं किया। जो तुमको करना था वो सब उठाकर मैंने यीशु को दे दिया। यीशु करेगा, बस तुम विश्वास करो। इतना सिंपल है। जी हां इतना सिंपल है। एक पापी, आतंकवादी टाइप का पापी, नक्सलाइट टाइप का पापी, हजारों कत्ल करने वाला पापी, हजारों मर्डर करने वाला पापी, अगर आज यीशु के पास आता है, कहता है कि प्रभु क्या मैंने इतने कत्ल किए हैं, मेरी पापों की माफी होगी। आपको पता है पौलुस क्या कहता है? सबसे बड़ा पापी मैं हूं, पौलुस कहता है। उसके बावजूद प्रभु कहता है कि पौलुस कहता है उसने मेरे को माफ किया। तो मैं ये आतंकवादी, नक्सलाइट जो अगर कहते हैं मैंने इतने कत्ल किए हैं, मैं माफी मांग रहा हूं, प्रभु मुझे माफ करेगा? तो प्रभु कहता है बेटा ले, तेरे लिए तो बलिदान हुआ हूं, तेरे लिए तो बलिदान हुआ हूं। तो ये वीडियो अगर उन तक पहुंच रहा है और तुमको लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे आ गए, आतंकवादियों तुमसे बात कर रहा हूं, नक्सलाइट्स तुमसे बात कर रहा हूं, डाकुओं तुमसे बात कर रहा हूं, और तुम पापियों से बात कर रहा हूं जो तुम व्यभिचार करते घूमते हो, उल्टा सीधा काम करते हो, और अगर तुमको यहां पर एहसास हो रहा है कि यह गलत है, क्या प्रभु माफ करेगा? डंके की चोट पे बोलता हूं कि तुम्हारी सारी कीमत क्रूस के ऊपर यीशु ने चुका दी है, तुमको सिर्फ माफी मांगना है और विश्वास करना है, तुम्हारे पाप माफ। क्या इतना सिंपल है डैनियल भाई? जी हां इतना सिंपल है। क्या मुझे आजादी मिल जाएगी? जी आपको आजादी मिल जाएगी कि ऐसा करने से हम बच जाएंगे। विश्वास करो, ऐसा करने से आप बच जाओगे। अब यही चीज यीशु ने भी करी। जैसे यहां पे इन्होंने करी ना, वैसे ही यीशु ने 2000 साल पहले करी। ये देख लीजिए आप, यहां पे भी एक मेमना कटा, यहां पे भी यीशु क्रूस पे मरा। एंगल देख लो आप, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो कि इंडिकेट करता है क्रूस को। यीशु क्रूस पे मरा और यहां भी विश्वास करना था कि हम बच जाएंगे, दैट्स इट। तो जैसे वहां बचे, विश्वास करे, वैसे यहां पे विश्वास करो, आप बच जाओगे, आप बच जाओगे। दोस्तों कैसा लग रहा है? टाइप करके बताइएगा। क्या गजब का परमेश्वर है। मैं फिर कहता हूं, मैंने शायद कल परसों कहा था, मुझे घमंड है इसका प्रचार करने में, मुझे घमंड है, प्रिविलेज फील करता हूं। मैं आपको शब्द नहीं जोड़ पा रहा हूं अभी, मेरे जहन में, दिमाग में या जीभ पर मेरे को शब्द नहीं मिल रहे। मैं इतना प्रिविलेज फील करता हूं। मैं किसी मंत्री का, नेता का, हीरो का, सलमान खान, अमिताभ बच्चन का प्रचारक नहीं हूं, किसी एम्बेसडर, किसी राजदूत का, किसी का राजदूत बनकर नहीं आया हूं। मैं यीशु मसीह का राजदूत बनकर आया हूं। मैं प्रचारक हूं वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का। घमंड है इस बात का। मैं साइंटिस्ट नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। मैं पायलट नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं, मैं चांद पे नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। चांद पे चलने की क्या बात कर रहे, हम तो स्वर्ग में चलेंगे।
चांद पे चलने की बात करते हो। हम तो स्वर्ग में चलेंगे। तुमने चांद देख कर आया ना, तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई, लेकिन हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। क्या बात है। नाउ इसको देखकर और फिर मैं इसको बताकर समाप्ति करूंगा। मेरे साथ में आप लोग हैं जी। लेकिन अक्सर देखा गया है, विश्वास करने की बात कर रहा था ना मैं, बस इतनी छोटी बात, विश्वास कर लो पाप माफ हो गया, उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। तो लोग जल्दी से, अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो पहला फोटो देख लीजिए आप। ये फोटो मुझे गूगल से मिला है और अच्छा हुआ मिला। आपको पता है वहां क्या हुआ होगा, क्योंकि कट टू कट तो नहीं लिखा है। जब ये अपना लहू लगा रहे होंगे ना मेमने का, तो ये लोग हंस रहे होंगे, ये लोग देखो मजाक उड़ा रहे होंगे। और लिखा है, ये देख लीजिए, मजाक तब भी हुआ था, मजाक आज भी। नूहा के टाइम पे भी ये फोटो देख लीजिए। अरे क्या जहाज बना रहे हो, अरे क्या तुम कहते हो ऊपर से पानी आएगा। मजाक यहां भी हुआ था, मजाक आज भी। और इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती 24:38 में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। मतलब किसी को लेना देना नहीं था। बोला तू जहाज बना रहा है बना ले, हम तो विश्वास नहीं करते। अरे तुम लहू लगा रहे हो, हम तो विश्वास नहीं करते। लेकिन आपको पता है ये ऐसी बातें हैं जो जल्दी से विश्वास लोग नहीं करते। मैं 9:30 को खत्म करूंगा, मुझे बर्दाश्त करेगा प्लीज। 9:30 तक टाइम दे दीजिएगा, 9:30 तक जी। मजाक तब भी उड़ा था, मजाक आज भी उड़ा है। मजाक यहां पे भी उड़ा था, मजाक आज भी उड़ा है। इसलिए यीशु कहता है लोग खाते पीते रहे, मस्त में रहे। बोला हमको जो करना है करेंगे, तुमको जो करना है करो। लेकिन ऐसा ही जैसे यहां पे धोखा खा गए मजाक उड़ाकर, धोखा खा गए मजाक उड़ाकर, ऐसा ही धोखा एक और बार आएगा पूरी दुनिया में, जब यीशु आएगा बादलों पर। जब यीशु आएगा बादलों पर। वाह, इसको देखिए और फील करिए। अभी मुझे नहीं पता मेरा कौन हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, पारसी भाई, यहूदी भाई, जैन आदमी, मुझे नहीं पता, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। मैं आपको अभी कहना चाहता हूं कि जैसा तब मजाक उड़ाकर ये फंस गए थे, यहां मजाक उड़ाकर ये फंस गए थे, कहीं तुम आज ईसाइयत का मजाक उड़ाकर कहीं तुम ना फंस जाओ। क्योंकि आज हम यही तो प्रचार कर रहे हैं कि बादलों को चीरता हुआ, आसमान को चीरता हुआ एक दिन मसीहा आएगा, एक दिन मसीह आएगा। तुमने आज मजाक में लिया। वो जो खेत में, गांव में, सड़कों पे, गलियों पे फटे कपड़े पहनकर, फटे चप्पल पहनकर तुमको प्रचार करता हुआ, थैला लटकाकर तुमको प्रचार कर रहा था ना, तो तुमने उसका मजाक उड़ाया था। ए पागल, जा रहे क्या यीशु आएगा। लेकिन तुम कहीं फंस नहीं जाओ उनकी तरह। तो तुमको जो है ना, तुम्हारे घर पर आकर पर्चा बांटे थे ना, तुम्हारे गांव या गली के अंदर, तो तुमने उसका मजाक उड़ाया था। तुम्हारे शहर में आकर तुमको सूट बूट के साथ में जो तुमको प्रचार किए थे ना सड़कों पे, चिल्लाकर तुमने उसका मजाक उड़ाया था। कहीं वो मजाक तुम पर यहां भारी ना पड़ जाए। और अभी मैं चिल्ला रहा हूं, आपको ऐसा लगता होगा अरे ये लोग तो बोलते रहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे भी तो मजाक उड़ाया था ना, भारी पड़ गया ना इनके ऊपर। यहां पे भी तो मजाक उड़ाया था ना, भारी पड़ गया ना इनके ऊपर। वैसे आज तुम मजाक उड़ा रहे हो, कहीं भारी ना पड़ जाए। बस ये वार्निंग देना चाह रहा हूं। आप इसको कैसे लेते हो मुझे नहीं मालूम। और आपको पता है, अब ऐसा दो ग्रुप, जो कि बड़ा फोटो करके दिखा रहा हूं, आप इनकी हालत देख लीजिए। आपको पता है क्या होगा। मैं ये फोटो भी रख रहा हूं, ये देख लीजिए आप पहला। ऐसी एक्सक्यूज मी, ऐसी शर्मिंदगी, ऐसा दुख, ये देख लीजिए आप। मुझे नहीं पता कितना स्पष्ट है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं। ऐसी शर्मिंदगी, दुख आपको तब हो जाएगा, लेकिन दोस्त तब बहुत देर हो जाएगी। शुक्र मानो आज आप जिंदा हैं। शुक्र मानो ये 900 लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, शुक्र मानो आज आप जिंदा हैं। कोरोना वायरस ने तुमको लेकर तुम्हारे को 6 फीट जमीन में नहीं डाला। शुक्र मानो तुम जिंदा हो, शुक्र मानो। मौका है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्या लिखा है देखिए, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन? यीशु। लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। एवरी आई विल सी, हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल, कुल का मतलब समझते हैं? ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, जाति, भाषा, लोग, समाज, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, नीची जाति, ऐसे
कुल के लोग, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, ऐसा लिखा है। हां, आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं? मैं इसके ऊपर यकीन करता हूं, मैं इसके ऊपर मानता हूं, ऐसा ही हो। हां, आमीन। ऐसा नहीं होना है आपके साथ, इसलिए डैनियल राज प्रचार कर रहा है। आप यहां पे शामिल हो, जिसको कहते हैं राइट साइड। राइट साइड ये है लेफ्ट साइड, ये है बकरी, ये है भेड़ें, शीप, जिसका जिक्र मत्ती के 26 अध्याय में है। वाह! यीशु के आने से पहले बच जाओ, यीशु के आने से पहले बच जाओ। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, मेरे जो दोस्त हैं उनको कहना चाहता हूं, आप मेरे दुश्मन हैं तो भी कहना चाहता हूं, मुझे पसंद मत करो, कोई जरूरत नहीं है मुझे पसंद करनी, इसको पसंद करो, इसको पसंद करो, मेरी मत सुनो, इसकी सुनो, क्योंकि डैनियल राज अपनी बात थोड़ी बोलता है, मैं अपनी किताब थोड़ी लिखता हूं, मैं तो इसकी किताब की बात कर रहा हूं। वाह! सी, दूसरा ग्रंथियों 4:4 क्या कहता है पता है? उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश तुम पर ना चमके। ये शैतान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है हर युग में हर लोगों के लिए कैसे भी करके लोगों को रोके कि वे सुसमाचार पर विश्वास ना करें। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार आज एक ही है, मसीहों के ऊपर चलाने के लिए, मसीहों के ऊपर चलाने के लिए, और वो हथियार का नाम है डर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फियर। डर, ऐसा डर डाल दिया है कि सुसमाचार सुनाओगे तो तुमको कत्ल कर देंगे, सुसमाचार सुनाओगे तो तुमको जेल में डाल देंगे, सुसमाचार सुनाओगे तो तुमको जिंदा जला देंगे, पत्थर से मार देंगे, आरी से चीर देंगे, उबलते तेल में डाल देंगे। ऐसा डर दिखाकर उसने सुसमाचार को रोकने की कोशिश करी है। तुम लोग जो बाहर के लोग हो ना, जो यीशु को नहीं मानते, तुम्हारे ऊपर एक आदमी षड्यंत्र रच रहा है और उसका नाम है शैतान। वो नहीं चाहता कि अविश्वासी यीशु का सुसमाचार सुने। और डर कौन गए हैं? ये मसीह लोग डर गए हैं। हर युग में ये लोग डर जाते हैं। इनका नाम है ना बिशप टाइप होगा, इनका नाम रेवरेंड टाइप होगा, डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे, बड़ी बड़ी डिग्री लगाते हैं अपने आगे, लेकिन डरपोक निकले। मैं इसका वचन भी रख सकता था, डरपोक कहां जाएंगे? नरक में। प्रकाशित वाक्य 21:8। ये कौन से डरपोक हैं? ये वो डरपोक हैं, ये वो डरपोक हैं जो वचन सुनाने से डर गए। लेकिन मसीह मंथन नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा।